अधिकारी हैं अनिल कुमार गोटवाल। अनिल कुमार गोटवाल साहब, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। हमारे साथ मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर साहिल त्रिवेदी। डॉक्टर साहिल त्रिवेदी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले डॉक्टर साहिल, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। मैम, आजकल इस तरह की मानसिकता के जो लोग हैं, इनकी कैसे पहचान हम कर सकते हैं? एक मासूम बच्ची जिसके साथ दरिंदगी की, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, शव को कुएं में फेंक दिया गया, ग्रामीण परेशान है, परिजन परेशान हैं, और ऐसे में पूरा समाज दहल उठा है इस घटना से। कैसे इन लोगों को हम चिन्हित कर सकते हैं? कैसे इन लोगों की मानसिकता को हम पहचान सकते हैं? आज के दौर में इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। मैं चाहूंगा इस पर पहला रिएक्शन आपका, डॉक्टर साहिल त्रिवेदी। जी, एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि नशा जो है, एक ड्रग्स हो गया, गुटखा हो गया, ये चीज़ें बहुत ईज़िली अवेलेबल है। जी। तो जो पर्सन नशे में होता है, जो 2-3 पैक लगा लेता है, वो एक साँप को भी खा सकता है। हम्म। और जो पुरुषों की महिलाओं के लिए एक दुर्बल मानसिकता है। और तो जो इस तरह की जो बच्चियाँ होती हैं, नाबालिग होती हैं, तो उनको ईज़िली वो लोग बहला-फुसला सकते हैं। इसलिए वो नाबालिगों पे अटैक जल्दी होता है। हम्म। उन्हें एक चॉकलेट देके, टॉफ़ी देके, पार्क में ले जाके, बहला-फुसला के वो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। अब इस तरह की मानसिकता वाले लोग कैसे होते हैं, तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी से पहचान लेते हैं। हर एक नॉर्मल इंसान, एक अच्छा इंसान, रेपुटेड पर्सन इस तरह के काम नहीं करता है। हम्म। जिसकी मानसिक स्थिति थोड़ी बहुत डगमगा जाती है, वो इस तरह के काम करते हैं। हम्म। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। अनिल दूसरी कुमार चीज़ गोटवाल साहब, इस तरह के अपराधियों का क्या हमें करना चाहिए? इस तरह के अपराधियों की क्या सजा होनी चाहिए? और जो अभी डॉक्टर साहिल बता रही थी कि नशा एक बड़ा कारण है इस तरह के अपराधों का, इस तरह की घटनाओं का, कैसे इन पर हम रोक लगा सकते हैं? क्योंकि सर, आपका एक लंबा अनुभव रहा है अपने पुलिस करियर में, और आपने इस तरह के कई केसेस भी देखे होंगे। अनिल कुमार जी। जो है वो बाल्य अवस्था से शुरू हो जाता है। ये हम्म। कोई गलत संगत में कोई नशेड़ी व्यक्ति होता है, वो ऐसे व्यक्तियों को टारगेट करता है कि जो बच्चे होते हैं घर से पैसा लेके आते हैं, और उनको टारगेट करके और नशे की जो दवाएं हैं, पुड़िया बाजार के अंदर स्मैक है, चरस है, गांजा है, ये मिलता है, उनको टारगेट करके धीरे धीरे स्कूलिंग एज से कॉलेज लाइफ तक वो पहुंचते हैं। हर एक बच्चा इन्वॉल्व नहीं होता है। जो घर का खाता पीता परिवार है, वो आजकल तो आप देखिए कि ये नशेड़ी जो है पूरे पंजाब और अब राजस्थान के हनुमानगढ़ वगैरह जिलों में भी ऐसी वारदात सामने आई है कि मोबाइल लेते हैं। मोबाइल है 5,000 का और पुड़िया होती है 1,000 की, 800 रुपए की, तो वो मोबाइल ले लेते हैं और उसके बदले, तो मतलब सामान के बदले एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर रुपया नहीं है तो भी इस तरह की वारदात। तो सबसे पहले मेरा ये वो है आग्रह कि परिवार के जो मुखिया हैं, परिवार में मदर है, फादर है, ब्रदर है, ये इनके बच्चों को ऐसे इसके ध्यान रखें ताकि वो गलत संगत में पढ़ के स्कूलिंग में टीचर्स को, शिक्षकों को ऐसा ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पुलिस के अंदर अगर ऐसी रिपोर्ट है तो वो पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको स्कूल में लेकर लगातार आप अपने अनुभव को साझा भी कर रहे थे। मैं चाहूंगा सर, आप अपनी बात पूरी करें। मैं आपको पराग जी ये बताना चाह रहा था कि ये एक बहुत बुरी लत है, और इसके अंदर जैसे अनुभव का ये है कि अगर मान लो किसी अपराधी को पकड़ लिया जाता है और वो एडिक्ट है, उसको इस तरह के नशे की लत लगी हुई है, तो उसको कस्टडी में रखना इतना कठिन हो जाता है कि वो हवालात में अपना सिर फोड़ने लगता है। कुछ समय अंतराल बाद उसको वो दवा चाहिए या उसको नशा चाहिए, चाहे वो चरस हो, अफीम हो, हेरोइन हो, गांजा हो। इस प्रकार अगर मान लो उसको नहीं दिया जाता है तो वो खुद को ब्लेड से काटने लग जाता है, और कई खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है कि मेरे को ये चाहिए। ऐसी स्थिति में पुलिस के सामने दुविधा हो जाती है, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसका ये काउंसलिंग जो है, अभी डॉक्टर मैडम बता रही थी कि ये काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है, और इस देश में जो युवा इस तरह के अपराध से जुड़ रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एनजीओज के जो ये नशा मुक्ति केंद्र है उनकी महती आवश्यकता है। पुलिस भी लाचार है,
उसको पहुंचते हैं पकड़ के कि भाई ये है, तो एक लंबी चेन जुड़ जाती है अपराधियों तक पहुंचने की, और उनका जो मुखिया होता है उस तक पहुंचने के लिए तो पुलिस को काफी ये चेन के माध्यम से जो किया गया कार्य है, जैसे मान लो मंदसौर है, उज्जैन है, आपके राजस्थान में चित्तौड़ है, प्रतापगढ़ है, यहाँ पर अफीम की खेती होती है। ये इंडिया के अंदर है। इवन अब तो अफगानिस्तान और बाहर विदेशों से भी इसकी तस्करी पाकिस्तान के होते हुए जरिए इंडिया में या नेपाल के थ्रू होके और इंडिया में बांग्लादेश के थ्रू होके इंडिया में ये बेच रहे हैं। ये मुनाफे का सौदा है। खेती होती है और मुनाफा इतना ज्यादा होता है कि इसके अंदर हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है। कुछ तो कैरियर होते हैं, जो बॉस होते हैं या जो इस तरह के गैंग के लीडर होते हैं, वो खुद नहीं करके वो ऐसे टारगेट करते हैं जिनको आवश्यकता होती है, जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनको कुछ लालच दे दिया जाता है कि ये सामान यहाँ से वहां पहुंचा दें। इसके ऊपर पुलिस नजर रखती है, इंटरपोल पुलिस से कॉपरेशन लिया जाता है, लेकिन फिर भी हमारे समाज के अंदर जो परिवार इकाई है वहां पर चेक और उनको काउंसलिंग की आवश्यकता है कि अगर ऐसा बच्चा है, ऐसे परिवार में कोई व्यक्ति है, तो उसको काउंसलिंग के माध्यम से नशा मुक्ति केंद्र या उसको इस तरह की आदत से छुड़ाने का हमें एक सघन कार्यक्रम चलाना होगा। तभी इस अपराध के ऊपर मान लो ये इस तरह का जो नशा करके ये जो आज सुमेरपुर की घटना के अंदर भी इसी प्रकार का जो इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है, जो समाज में एक रोष है और इतना आक्रोश आया कि पुलिस जब उसकी बॉडी रिकवर करने गई तो पूरा गांव उलट गया, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। और ये एक सामाजिक बुराई है, इसको दूर करने के लिए सिर्फ अकेली पुलिस इसके लिए सक्षम नहीं है। यही पूरा समाज के अंदर जो एनजीओ है, जो डॉक्टर हैं, जो साइकियाट्रिक हैं, जो इस तरह के इनके नशा मुक्ति केंद्रों को आगे आने की है और उन्हीं के दबाव और उन्हीं के साथ लेकर चलने के बाद ही इसके अंदर हम सफलता हासिल कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं जयपुर का उदाहरण दूं तो आप ये देखिए कि इस नशे के लिप्त जो है यहाँ महिलाएं हैं। जयपुर कमिश्नरेट ने एक बहुत अच्छा अभियान चलाया था, करीब 500 से ऊपर नशेड़ियों को पॉइंट आउट किया। उनको पॉइंट आउट करके ये कहा गया कि ये स्मैक की पुड़िया या गांजा या नशा, पूरा एक साल कमिश्नर और पुलिस जयपुर ने इस तरह का ड्राइव चलाया, अभियान चलाया, उसके अंदर पॉइंट आउट किया। उसके बाद में उनकी काउंसलिंग करके और एक जो नशा मुक्ति केंद्र है उसके माध्यम से उनको जोड़ा गया, परिवार को उनको बुलाया गया और अपराध तो दर्ज हुआ ही है, लेकिन ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि इसके माध्यम से स्कूली बच्चों को, कॉलेज गोइंग बच्चों को इसके अंदर लिप्त किया जा रहा है। ये एक सामाजिक बुराई है। पुलिस ने, जयपुर पुलिस ने, राजस्थान पुलिस के अंदर इस तरह के एक ड्राइव चला के एक सामाजिक बुराई को दूर करने का समय समय पर प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर परिवार और एनजीओ की काफी बड़ी भूमिका होनी चाहिए, सिर्फ सरकार या पुलिस या गवर्नमेंट के माध्यम से नहीं, ये आम जन के अंदर एक ऐसा उदाहरण होना चाहिए जिससे कि इसको दूर किया। ठीक है सर। डॉक्टर साहिल, बड़ी महत्वपूर्ण बातें अनिल कुमार जी ने कही हैं। सिर्फ सजाई देना काम नहीं, सजा तो देनी ही है, लेकिन काउंसलिंग भी बहुत ज्यादा ऐसे अपराधियों की जरूरी है। बात के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी, हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो माता जो है ना, माता जिसे कहते हैं, हमारे देश में एक कहावत है कि बेटा खून भी करके आ जाता है या बड़ा से बड़ा जो जुल्म भी करके आ जाता है तो माँ उसको अपने पल्लू के नीचे छुपा लेती है। तो सबसे जरूरत है कि घर के जो लोग हैं, फैमिली के लोग पहचाने कि हमारे घर में इस तरह की मानसिक स्थिति वाला पर्सन है जी। तो उससे क्या होगा कि उसकी काउंसलिंग होगी, उसका ट्रीटमेंट होगा, या मुक्ति केंद्र में मेंटल स्थिति की भी बात कहें। दूसरी चीज है कि कानून हमारा थोड़ा लचर है, ढीला कानून है, उतना सख्त कानून नहीं है। आज हम निर्भया के केस को देखें
तो कितने साल बाद उन लोगों को सजा मिली है। और एक नाबालिग को छोड़ दिया गया ये कह के, जो नाबालिग एक क्राइम कर सकता है, तो फिर वो नाबालिग कैसे हुआ? जो पर्सन क्राइम कर सकता है, तो कानून को भी थोड़ा सख्त होने की जरूरत है। इस तरह की गलतियों में विद इन 6 मंथ्स या 1 ईयर सजा हो जानी चाहिए। दूसरा, पुलिस का, कानून का, कोर्ट का, कचहरी का, जितने भी मुस्लिम हैं उनमें इतना खौफ और इतना डर होना चाहिए कि वो गलती से भी हो जाए तो खुद ही जिंदा ना रह पाए। क्योंकि इस कानून की जो एक कमजोरी है हमारे देश में, जो मैं बहुत सारी कुछ सालों से इस चीज को समझ पा रही हूँ, तो कानून के जो सजा होने में इतना टाइम निकल जाता है जी। कई बार 20 साल, कई बार 50 साल, तो इंसान कानून से, पुलिस से डरता नहीं है। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं जो खुलेआम डोल रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि हमारा कानून थोड़ा ढीला है। तो कानून को सख्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और समय से सजा हो इस तरह के मुस्लिमों को। दूसरा कि स्कूल टाइम में जैसे बच्चों को, छोटी बच्चियां हैं, नाबालिग हैं, मैं सलाह दूंगी सभी स्कूल के मालिकों को और प्रिंसिपल्स को कि बच्चों को, आजकल काफी ट्रेड चल रहा है, कुछ स्कूल वाले कर रहे हैं, सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूल वाले बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में बताएं। बचपन से मेरी मम्मी और मैं टीचर्स से सुनती थी कि गर्ल्स में एक सिक्स सेंस होता है। कौन व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है या सही व्यवहार कर रहा है, उसकी नजरों से, उसकी बातचीत से, उसको गोद में बिठाने से, 1 साल की बच्ची को जब कोई गलत व्यवहार वाला, गलत दिमाग वाला व्यक्ति गोद में बिठाता है तो उसका तरीका भी गलत होता है। तो उस चीज से लड़कियां पहचान सकती, माँ बाप पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति हमारी बच्ची पे नजर कैसी है। तो उस तरह व्यक्तियों को घर में परमिट ना करें। ठीक है डॉक्टर साहिल, क्योंकि आज समय इतना ही हमारे पास है और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आज आप लोगों के साथ हुई है और बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने बताई हैं। सजा के साथ साथ काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चों को समझाने की जरूरत है और अपने घर में हम जिस तरह का माहौल बच्चों को देंगे शायद वही बिहेवियर बाहर के लोगों के साथ भी वो करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अनिल कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहिल आपका बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।